मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश की महंगाई, इस देश का विकास क्या 350 करोड़ जिस तरह से आपने व्यापारियों कर्जे माफ हुए तब विकास हो सकता है? मैं पूछना चाहता हूं संसद बना देने से गरीबी दूर होगी। मैं पूछना चाहता हूं संसद का विस्तार कर देने से गरीबी दूर होगी। उन्होंने कहा था कम सरकार अधिकतम शासन, लेकिन क्या किया रहे? ये भी कांग्रेस की बी टीम है, इन्होंने भी संख्या बढ़ा दी, 45 लोग बढ़ाए, अब 78 हो गए। क्या करेंगे? वो बैठ के भी पल मलाई पूरी खाएंगे। क्या ऐसे दूर होगी विकास? यहाँ पे गरीबी 70 साल से हमारे कांधे पर हल था, लेकिन हमारी समस्याओं का हल नहीं। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, और एक ऐसा आदमी है कि जो रोटी से खेलता है। कहाँ है भारतीय विपक्ष? कहाँ है खिलाड़ी? कहाँ है धर्मगुरु? कहाँ है रामदेव? कहाँ स्मृति ईरानी? कहाँ कंगना रनौत है? आज पूरा देश रोड पे 8 मार्च को हो, महंगाई से लड़ रहा है। महंगाई के मुद्दे पे क्यों नहीं है? क्यों नहीं संयुक्त किसान मोर्चा के काल पर, गरीबों के काल पर क्यों नहीं निकली? क्या यही गरीबों की सरकार है? हु इज मोहन भागवत? इस देश की सुप्रीम कोर्ट है? हु इज मोहन भागवत? इस देश की एजेंसी है? हु इज मोहन भागवत? इस देश की पार्लियामेंट है? हु इज मोहन भागवत? इस देश का प्रधानमंत्री है? वो कौन बोलता है? हमारी तो नागरिक है, एक संगठन चलाता है, संगठन में भी चलाता हूँ। भारतीय किसान यूनियन भी कहती है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हिंदुओं की बात क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ इस देश में किसने बनाया? 130 करोड़ जनता में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मैं पूछा हिंदुओं की बात क्यों? मैं कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सुन रहे होंगे तो कान पिघल जाएंगे। कहाँ है लता मंगेशकर जो पद्मश्री भारत रत्न मिला था? कहाँ है अमिताभ बच्चन? कहाँ है गौतम गंभीर? सचिन तेंदुलकर कहाँ है? कंगना रनौत का आदि धर्मगुरु शंकराचार्य कहाँ है जो बात करते थे कि दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूँ व्यापा? राम मंदिर बनाने वाले धर्मगुरु कहाँ है? महंगाई से जब रोटी कपड़ा मकान नहीं रहेगा तो हम कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे? कहाँ धर्मगुरु है? ऐसी कारों में चलते हैं, ऐसी कारों में चलने से महंगाई दूर हो जाएगी? आपने राम मंदिर में घोटाला किया, क्या यही आपका राम मंदिर था? क्या मंदिर बना देने से समस्याएं खत्म हो जाएगी? चतुर्वेदी जी, आज किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली मेरठ हाईवे पर, क्या लगता है कुछ सफलता मिलेगी? जी बिल्कुल, मैं सफलता की बात पहले कह दिया था। इन्होंने नकली कहा, खालिस्तानी कहा, माओवादी कहा, 11 दौर की वार्ता की। इन्होंने कहा था कौन जीता? किसान जीता। इन्होंने कहा था 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, 9 संशोधन कर डाले। इन्होंने कहा था काला क्या है इन्होंने, लेकिन क्या 1.5 साल बिल को होल्ड करने की बात करें। इन्होंने रोड जाम किया था, खोले कीले हटाई। हम जीत रहे, बराबर जीतेंगे निश्चित रूप से। जी बिल्कुल, जब इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, न्यायपालिका खत्म हो जाएगी, भारतीय संसद खत्म हो जाएगा तो क्या करेगी? जनता करेगी। जनता हमेशा लड़ाई लड़ी है। आजादी लड़ाई कौन लड़ा? आम लोग लड़े। आज यही आम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम ही विपक्ष है, हम ही सत्ता पक्ष है, हम ही न्यायपालिका है, हम ही एजेंसी है। हम ही जीतेंगे। जब इस देश पर आतंकवादियों आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ है तब भारत एकजुट हुआ है। ना कभी तिरंगा झुका है, ना झुकेगा, ना हिंदुस्तान कभी टूटा है, ना टूटेगा। लेकिन यूपी चुनाव से पहले ही यूपी में नया सुगुफा छोड़ दिया है। लव जिहाद तो है ही है, इसके अलावा धर्म परिवर्तन के मामले भी प्रकाश में आने लगे हैं। जी, जो उच्च वर्ग के हैं, जो आरएसएस से प्रो हैं, विचारधारा से, जो इस देश में एक राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं रशिया और चाइना की तरह, उनकी विचारधारा उनको प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन जो वो लोग 2% है, 130 करोड़ की जनता में 2% लोग हमको भ्रमित नहीं कर सकते। देश पूरा जग गया है। इस देश में एक विचारधारा नहीं चल सकती, क्योंकि अलग अलग धर्म संप्रदाय जाति वेशभूषा खान पान अलग है। एक राष्ट्रपति कैसे हो सकता है? एक प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है? हु इज मोहन भागवत? बाबा रामदेव कहते थे कि सरकार लाई है मोदी की, पेट्रोल मिलेगा 60 और डीजल मिलेगा 35। अब कोई बयान नहीं आ रहा उनका। जी, यही तो साबित हो चुका है। इस सरकार के जूते उठाने वाले लोग हैं। रामदेव जैसे अपनी दुकान चलाने वाले हैं। पहले योगाचार्य की बात करते थे, अब इनको बड़ी बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी हो गई है, जैसे न्यूट्रिला में, बड़ी में, सब कुछ चीजें में अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आज गांव में जो योगा चलते थे बंद कर दिए गए हैं। एक विस्तृत व्यापारी है, जिसकी सरकार आएगी उसके जूते उठाएंगे रामदेव जैसे लोग। क्या इस देश की न्यायपालिका है रामदेव? क्या इस देश के प्रधानमंत्री है? कौन है वो कहने वाले? हम कहेंगे
यहाँ देखिए लाखों की संख्या, उनके लोग कितने लोग उनके साथ बताइए। ये हिंदू कार्ड खेलना चाहते हैं और वह कहाँ है। मैं कहना चाहता हूँ इन्होंने कुंभ भी लगवाया, लेकिन जहादियों के ऊपर बम फोड़ा कि पूरे देश में करोना फैला, लेकिन कुंभ से जो फैला किसी चैनल गोदिया मीडिया ने दिखाया, किसी इनके मंत्री ने कहा, लेकिन हम किसानों को किसान कोरोना फैला रहे हैं। तो इनका एक कार्ड है जो हम सब लोग जान गए हैं, ये सिर्फ धर्मवाद की चाशनी पिला। धर्मवाद पे मैं कहना चाहता हूँ, कभी रामराज की बात करते हैं, इन्होंने कोरोना काल में मेडिकल की दुकानें बंद करके शराब परोसी। क्या राम ने कभी शराब बेचा था? क्या यही रामराज है? बताइए। आप तीर्थ यात्रा निकाल रहे हैं, भ्रमित कर रहे, शराब की नशा मुक्त हो राष्ट्र, तब मैं मानता हूँ तुम रामराज की बात करते हो।